नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम उड़ान पब्लिकेशन के जो बुक है उससे संबंधित नदियाँ, जलप्रपात और गर्म कुंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं सभी प्रश्नों को ऑनलाइनर के साथ ही थ्योरी बेस्ड पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपवाह क्षेत्र को बांटा गया है 3 भागों में, नदी, जलप्रपात और गर्म कुंड। ठीक है, ये झारखंड से संबंधित है। वर्षा के जल और अन्य बहाव की समग्र व्यवस्था प्रवाह के नाम से जानी जाती है। ध्यान में रखिएगा, राज्य अपवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता और वनस्पति घनत्व, मिट्टी की संरचना जैसे मुख्य अदा करती है। जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के अनुसार 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्रोतों से आच्छादित है, जो इस राज्य के कुल भूभाग का 2% भाग है। यानी जल से घिरा हुआ क्षेत्र 2% है पूरे झारखंड में। याद रखिएगा ये चीज़ें पॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है, झारखंड राज्य में 6.20 बिलियन क्यूबिक मीटर वार्षिक सतही जल संसाधन, 5.69 बिलियन क्यूबिक मीटर निवल सतही जल उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 6.20 बिलियन क्यूबिक वार्षिक है, लेकिन सतही जल जो है 5.69 है। राज्य में अधिकांश आर्कियन चट्टानें पाए जाने के कारण छिद्रता की काफ़ी कम है और साथ ही पठारी क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता प्रभावित हो जाती है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। झारखंड के पश्चिमी भाग में ऊंचा होने के कारण राज्य में नदियों का प्रवाह पश्चिम दिशा से नहीं बहती है। झारखंड में नदियां और जलप्रपात, गर्म कुंड, अपवाह मुख्य घटक हैं। अब चलते हैं झारखंड की नदियों से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे सभी प्रश्नों को इस सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं झारखंड की नदियां। तो झारखंड की नदियों में से सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां जो है बरसाती है। सिर्फ सोन नदी में सालों भर पानी रहता है, जबकि जितने भी नदियां हैं वो वर्षा पर ही डिपेंड करती है। गर्मी के दिनों में यहाँ की सभी नदियां सूख जाती है। कठोर चट्टानों क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण झारखंड की नदियां नाव चलाने हेतु उपयुक्त नहीं है। यहाँ बहुत सारी नदियों में पत्थर है, इस कारण से चलाना मुश्किल है। मयूराक्षी और मोर नदी का उपयोग नाव चलाने के लिए किया जाता है। झारखंड की नदियों का प्रवाह दिशा के अनुसार उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती दक्षिणी नदियों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में बांटा गया है, एक उत्तरवर्ती नदी और एक पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वे नदियां जो पठार से भाग निकल करके उत्तर की ओर प्रवाह होती है, वे गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है, उन्हें उत्तरवर्ती नदी कहा जाता है। जो नदी पठारी भाग से उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है और गंगा की सहायक नदियों में मिल जाती है, उसे उत्तरवर्ती नदी कहते हैं। जिसमें से सोन नदी, उत्तर कोयल, पुनपुन, फाल्गु, चानन, ये सभी जो नदियां हैं उत्तरवर्ती नदी हैं। वे नदियां जो पठार के दक्षिणी भाग से निकल करके पूर्व या दक्षिण में प्रवाहित होती है और पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है, जिसमें से दामोदर, स्वर्णरेखा, बड़ाकर, दक्षिण कोयल, शंख, मयूराक्षी आदि दक्षिणावर्ती नदियां हैं। अब चलिए, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट है यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सोन नदी का उद्गम स्थल। ये क्वेश्चन पूछा गया है झारखंड दारोगा में। इसकी नदी की जो है उत्पत्ति, उद्गम कहाँ है, तो मेकाल पर्वत के अमरकंटक में। मुहाना इसका गंगा नदी है, दानापुर के पास जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है सोन नदी, पटना के पास। कुल इसकी लंबाई 784 वर्ग किलोमीटर है और अपवाह क्षेत्र इसका 9030 वर्ग किलोमीटर है। सहायक नदी इसकी जो है सोन का उत्तरी कोयल है। और कौन कौन से ज़िले में झारखंड में बहता है, तो पलामू और गढ़वा में। अच्छा, इसको 2 और नाम से भी जाना जाता है, सोनभद्र और हिरनियावाह। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हिरनियावाह किस नदी के नाम से जाना जाता है, तो सोन नदी का ही नाम है, और सोनभद्र यह झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग से होकर के बहती है। यह झारखंड की एकमात्र सदा नीरा नदी है, यानी यहाँ सालों भर पानी बहती है इस नदी में। अब चलिए देखते हैं उत्तरी कोयल नदी की ओर। उत्तरी कोयल जो नदी है, इसका जो उद्गम स्थल है रांची पठार से निकलती है, पिस्का के निकट से, और ये सोन नदी में हैदरनगर में जाकर मिल जाती है।
टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ जो है औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी, ये सभी नदियाँ जाकर के उत्तरी कोयल में मिल जाती है। कौन कौन से ज़िले में बहते हैं, जिसमें से गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये जिला इसका अपवाद क्षेत्र है। इसकी क्या विशेषता है, लातेहार के बरवाडी प्रखंड के नदी के तट पर मंडल नामक स्थान पर कुटकू बांध का निर्माण इसमें किया गया है। ठीक है, मंडल बांध के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। याद रखिएगा, उत्तरी कोयल नदी पर मंडल डैम का बांध का जो है निर्माण किया गया है, जिसका ही हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनपुन नदी। पुनपुन का जो उद्गम स्थल है पलामू जिला से ही है, और ये गंगा नदी में फतुहा के पास मिल जाती है, और 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर तक इसका अपवाद क्षेत्र है। सहायक नदी इसका धरदा और मोरहर है, और ये जो नदी बहती है चतरा जिला, औरंगाबाद, गया और पटना जिला में बहती है। इसका दो नाम है, कीकट और बमागधी, इसी को कहा जाता है। ठीक है, अब फाल्गु नदी के बारे में चर्चा करते हैं। जो फाल्गु नदी जो है, फाल्गु नदी जो छोटा नागपुर के उत्तरी भाग सिमरिया के चतरा जिला से निकलती है। फाल्गु कहाँ से निकलती है, सिमरिया के चतरा जिला से निकलता है, और ये इसका जो मिल जाती है मोहाना इसका है, यानी पुनपुन में, गया में मिल जाती है। ठीक है, फाल्गु नदी, इसको निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, और मोहना, दोनों नाम इसका है। उपनाम इसका जो है, सॉरी, निरंजना और मोहना ये सहायक नदी है, और इसके अंतः सलील के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, अंतः सलील के नाम से फाल्गु नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपके पॉइंट बनेंगे, ये सारे पॉइंट फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि आपके झारखंड सीजीएल और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जेपीएससी में पूछा जा सकता है। इस नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्ध गया जो है इसी नदी के किनारे स्थित है, और जब जो पितृपक्ष के समय स्नान और पिंडदान हेतु यहाँ पर लोग आते हैं। बहुत सारे लोग भारत के अन्य राज्यों से भी लोग जाते हैं पिंडदान करने के लिए, और यही नदी में पिंडदान किया जाता है। जिसके माता पिता की मृत्यु होती है, उसे पिंड शांति के लिए पिंडदान किया जाता है, तो इसी फाल्गु नदी में ही। झारखंड में केवल उद्गम इस नदी का है, लेकिन पूरा ये बिहार में ही बहती है। याद रखिएगा, आप सकरी नदी की बात करें तो इतनी छोटा नागपुर में है, गंगा के ताल क्षेत्र में है। इसकी दो सहायक नदी है, किऊल और मोरहर। इसको सुमागधी के नाम से भी जाना जाता है, सकरी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं चानन नदी की ओर। चानन का उद्गम छोटा नागपुर पठार में है, और सकरी इसका मुख्य सहायक नदी है। सॉरी, सकरी में ये जाकर के मिल जाती है चानन, और इसका पंचाने 5 धाराओं से मिलकर के ये नदी बनी है, जिस कारण से इसका नाम पंचानन पड़ा। और इस नदी की विशेषता है कि इसकी जलधाराएं राजगीर पहाड़ी क्षेत्र के अवरोध के कारण गिरियट में मिलती है, और बिहार शरीफ के बाद पुनः विभिन्न जलधाराओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, बिहार शरीफ के बाद 5 धाराओं में विभक्त हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है बूढ़ा नदी। अच्छा, बूढ़ा जो नदी है वो महुआ डांड में इसका उद्गम स्थल है। महुआ डांड जो है लातेहार में है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मुहाना है उत्तरी कोयल, संबंधित क्षेत्र है लातेहार। इसकी विशेषता है कि झारखंड के सबसे ऊंचे बूढ़ा घाघ जलप्रपात का निर्माण इसी नदी पर, बूढ़ा नदी पर ही बनता है। ठीक है, बूढ़ा नदी पर ही झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, और ये लातेहार में है, और ये उत्तरी कोयल में जाकर के मिल जाती है। अब औरंगा नदी के नाम देख लेते हैं। ये औरंगा जो नदी है वो किसको, लोहरदगा से निकलती है। किसको कहाँ है, लोहरदगा में, और इसका मुहाना जो है उत्तरी कोयल में जाके मिलती है। इसमें सहायक नदी गोवा, नाला, धाधरी, सुकरी, ये सभी नदियाँ जाकर के औरंगा में मिल जाती है। और संबंधित जो क्षेत्र है लोहरदगा, लातेहार और पलामू, ये 3 जिलों से होकर के बहती है। याद रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगला, अमानत नदी। अमानत नदी का जो उद्गम स्थल है चतरा है, यानी हजारीबाग का पठार, और ये उत्तरी कोयल मेदिनीनगर के में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक जो नदियां हैं जिनजोई, चाको, माइला, पीरो और सपनी है।
और संबंधित जो क्षेत्र है चतरा, लातेहार और पलामू, ये 3 जिला में जाकर के बहती हुई अपवाह क्षेत्र है। यह नदी चतरा जिले के लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य के दक्षिणी सीमा बनाती है। अच्छा, ये लावालौंग जो अभयारण्य है चतरा में, उसमें सीमा बनाती है। ठीक है। अब चलिए है कनहर। कनहर जो है नदी खुदिया पठार, जसपुर, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है। खुदिया पठार जसपुर से निकलती है, ये ध्यान में रखिएगा। कहाँ से निकलती है? खुदिया पठार जसपुर से निकलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और बनता है आपके सामने, जो कि महत्वपूर्ण होगा। जसपुर के पास निकलने के बाद ये सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। कौन सा नदी में मिल जाती है? सोन नदी में